लेकिन उसके बाद भी ब्राह्मण समाज के कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ कथा ही ब्राह्मण ही कहेगा, यादव नहीं कह सकता है। ये संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि नहीं ब्राह्मण ही करेगा? ऐसा तो है नहीं। संविधान में लिखा हुआ कि कोई भी काम ब्राह्मण ही करेगा या और अदर बिरादरी के नहीं करेगा, या नाऊ नहीं करेगा, धोबी नहीं करेगा, या किसी बिरादरी के हो नहीं करेगा। सबको अपना काम करने का अधिकार है। कोई भी काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कथा बाँच रहे हैं तो वही कथा बाँचेंगे। जिसके पास ज्ञान है वो कथा बाँचेगा, चाहे किसी भी धर्म जात की हो। ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण है तो कथा बाँचने को उनको अधिकार है, अदर बिरादरी कोई है तो उसको कथा बाँचने का अधिकार नहीं है। जो पढ़ा लिखा है उसको कथा बाँचना चाहिए, और जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान अपना उसको देना चाहिए। आरोप भी लगाया जा रहा है कि अपना 2 आधार कार्ड लेके चलते थे जो दोनों कथावाचक थे। हाँ, तो उनको भी जांच करना चाहिए। अगर ऐसा है तो उनको भी जांच करना चाहिए। अगर उनको भी गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को स्वयं इसमें जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो गलत हों चाहे ये गलत हों। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ना कि किसी और की जिम्मेदारी बनती है। सरकार की जिम्मेदारी है। क्या चाचा आप क्या कह रहे हैं इस मुद्दे को, आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से मामला हुआ है उसको चोटी काटी गई। मुद्दा छोड़ा है, अखिलेश ही है अब की झाड़ के उत्तर प्रदेश में पूरी सीट। अखिलेश नहीं आएंगे, बीजेपी कह रही है। अरे बीजेपी चिल्ला तो ही तक मर जाई ना आया बाबा वाला हूँ, अब जान गया क्यों के बाकी ना आया भाव बेमतलब का बात है। अभी उड़ाव में बीजेपी वाले का कैले कोई ईटा कहीं धैले हो बता दे। हम तो पूछे कि कौन नेता बीजेपी का हमारी कैली वहाँ मुझसे पूछी कौन चीज़ कहा आजमगढ़ में कैले वहाँ जहाँ कि मुख्यमंत्री जहाँ अगरबत्ती लोग सुलगावे जाते हुए कि हम ये कर रहे हैं, क्या कर रहा है दुनिया पागल भाई लिया। अरे जबले हम तबले हम जय दिन हम हाँ कह रहे हैं मंदिर और पोर्ट का उद्घाटन करवा दे। उनके बस का ना है, जबले अखिलेश ना करी है उनके बस का। बीजेपी वाले कितने झाड़ू वाड़ू लगवा कहिए से खुलत हवाई पट्टी ये का कहीं धारली मारत हमें सब जनता के ऊपर की। कह रहे 5 किलो राशन मिल रहा है। अरे वो 5 किलो राशन अपनी गंगड़ में ना 5 किलो राशन देता हूँ जनता का। बोलिए आप। हाँ बोलिए आप। जनता का नटाई काटत हूँ 5 किलो घर से देता हूँ, यार से घुमा के वह गेहूँ चाउर फिर जाता हूँ फिर आवत था वह तुम्हें देता हूँ का देता हूँ झूठा सब लेता के ना लेता के सबके दिया हुआ मैं वो चुतिया बनावा खातिर के और दे जनता जैसे जनता दे वैसे जिये रहे जानू। लेकिन चाचा वो कह रहे हैं बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे राज्य में कानून व्यवस्था बढ़िया है, माफिया भाग रहे हैं सर। हाँ जेके हाथ में के नेतन के बन के झूठा केस लगा फलाने हमें बेमतलब के सब फाइल लेके दौड़त वही मुख्यमंत्री हुए। तो लग रहा है कि 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी आएंगे। उनमें पूछा ही कि ना अब किया उनका एकदम डंका बज गया लो। साइकिल लखनऊ जाएगी। अरे कई बार लखनऊ तो जाए क्या हो बिचवा में कहाँ रही जीतल एक बार लखनऊ चौपी कहीं बीच में पंचर हो गई। पंचर कौनो जमाने में ना होई अब जौन आदमी देख भैया पंचर हो वाली ना। अच्छा हाँ उछाल मार दे साइकिल। आपका नाम क्या चाचा? टिपई यादव। बहुत आप बाकी से जवाब दे रहे हैं। अरे बहुत तगड़ा आप जवाब दे रहे हैं। कहे ना देव जवाब हम कुछ देखा थी आँखी से, खाली झूठ साच बोले कि हई करवा रहे हैं हई होती है। देश का लड़का बेचारे मरत हुए कोनो व्यवस्था है ना, सरकार के पास जगह ना है। वो तो रहे मुख्यमंत्री सबके ओलियावत गए बिरादरी तो ना देखल है ढकेलत गए जैसे रहे तो बिरादरी बात चले लगल अब मैं आवता मती। रमाकांत यादव की जमीन कुर्क हो गई है। ये वो सब फर्जी है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने गरीबों का लूटा है, वो बीजेपी वाले कहते हैं। का कहीं यही यार लाना प्रधानमंत्री खट्टी के ले रहा है पंडित जी के जमीन मुनरा सराय में उतर लाना। हमसे पूछा हम बताएं बाबू साहब कहा था कि अरे एक काहे के देता वो बेचारा बोले हो ना ले तो ली है भाऊ साहब लिए आधा नौला भाऊ साहब का पंडित जी का कहा था रमाकांत इतना न डटने कहना क्या घुसखोरी करते हो तुम लोग, क्या जनता का सेवा करो। रमाकांत ऐसा नेता नहीं कोई है। गरीबन का जितना सुनवाई भी आए शादी में हम तो वहाँ कई बार गए महाराज को कह रोका थे बाबू हमारे ना सपरानी है कहाँ बोल अनाज गेहूँ जमन कुछ का और तोरे ही रहना इनकर का ना लिख दे 20,000 लिख दे अब रमाकांत जितना डहले हो भाई
रामाकांत ऐसा नेता है ना क्यों। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि ये कार्यालय जो बन रहा है इसका समाजवादी पार्टी पहले यही जगह रहा है आज की, अब एकदम जी। अड़ाना, हाँ अड़ाना दे, हाँ यही अड़ाने रहे आजमगढ़ में, हाँ यही रहबे कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी परिवार है, एक जने यही हरदम रहे हैं। और निरहुआ कह रहा 27 में फिर हरा गए। हुआ तक बता देले कि असली दहले दोगलवा ना दहले वोट पाई भोसड़ी वाला का कही। ये तो वीडियो काटना पड़ेगा इसे। वीडियो काटे का पर सही कहा थी। अरे चाचा जानते हैं, कल अब तक कहला है ओके वोट दिया हो जाएगा ना। अरे नियम के किया खिलाफ हो चाहे कुछ हो। हाँ चाचा, आपका नाम क्या है? बोलते नहीं आप उनसे बात करिए जो भी करना। आपसे बात नहीं करेंगे हम। कहा आप नहीं बोलते हैं क्या? अहिर बना था, पता ना कहाँ से आए के। अरे रामाकांत रालो तो तुहने बता देले होते कि हवा ये देखा ये दोगला आया है तुआ। इसको निरहुआ कह रहे हैं। और के कहा थी निरहुआ एक बार जीता था, पता है आपको ना? अरे वो कैसे जीत गया भगवान है जनी है। वो कह रहा है 27 में कह रहे हैं कि फिर 10 विधानसभा सीट भाजपा आराम से जीत लेगी। इधर देखा कई ठिले की जान ले आपकी वो दैया पाऊ गई रामा कंत इसराल की कमल खिला देना आजमगढ़ के ताकत इना जौने में गई। हर पार्टी में गए वो खिलावत गई। ये लोग का खिले हैं, वो निर्दल हो के जीत जाए यहाँ से। आज उठ जाए निर्दल से। चाचा एक बात है कि आपको माननीय मुलायम सिंह यादव जी में और अखिलेश यादव जी में आपको दोनों में से अच्छा नेता सबसे बेस्ट कौन लगता है आपको? आपको भैया खातिर बाप पुत्र यह काम कैले हुए के कैले बताए दे हमें। आई लोग अब का हिरे जात हो सड़किया पड़े। ये कह रहे बीजेपी ने बनवाया, बीजेपी कहती है का आई रोडवा। अरे जाए दे बाकी कितना आखी मर्चा डरी है तक बीजेपी कह के कहा है हमसे कोनो नेता कहा है तो हम बताएं के करवौले। क्या बताएं चाचा, ये तो बड़ी अच्छी बातें चाचा कह रहे हैं। राजनीति को उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से हम कुछ देखले हैं कुछ जाना थी। आई सब झूठ है डोंग हाउ होता लूट मार है लगल जो उनकी सब। ये नेता कबो साइकिल ना मौसर वो नेतन के कहाँ से आ गल पैसा चार चक्का से चलता हुआ। ये दलालिए न करता हुआ का करता हुआ। क्या भाई साहब, अब जाते जाते क्या कहेंगे चाचा? थोड़ा उधर घुसा गया जाते जाते, लेकिन यहाँ ज़्यादा लोग बोलने से बच रहे हैं। कहाँ है ऐसा, कहाँ है ऐसा हो रहा है? भैया बोलने से बच रहे हैं, वो लोग बच नहीं रहे हैं। कुछ लोग गुटखा खाए हुए हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं। आप बाल वाल बनवा के आए, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ कहेंगे जिस तरीके से कथावाचक के साथ अपमान हुआ इटावा में, इस बात को आप जानते हैं ना, पता है ना? अरे पूरी बात हमको नहीं मालूम अभी। इटावा में एक यादव कथावाचक के साथ अपमान हुआ, उसकी चोटी काटी गई है। उसको कहा गया तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम यादव हो, तुम कथा नहीं कह सकते हो। ये अपमान हुआ है कि नहीं? आप किस तरीके से? नहीं, अपमान तो हुआ ही है। तो वही बात है। क्या ब्राह्मण ही कथा कह सकता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सब लोग कथा अपने घर में करते हैं। जिसके पास ज्ञान होगा कहेगा। ज्ञान तो जिसके पास रहेगा वो तो करेगा ही, लेकिन ब्राह्मण का जो कर्म है वही है कथा करना, लोटा छोटा दोनों लेकर चलना अपना। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कहेगा घूम घूम के। ऐसा तो नहीं है, जो सब लोग अपने घर में करते हैं, लेकिन जो बनाया गया है सबका प्रथा वो लोग कर रहे हैं अपने आप। लेकिन अपमान करना ये तो नहीं बनाया गया है ना। हाँ नहीं, वो लोग चोटी काट रहे हैं। काटने दीजिए भाई, जो जहाँ पे जबर रहेगा वो काटेगा पीटेगा, उसके लिए कोई क्या करेगा। जबर का मतलब नहीं, कानून के आप खिलाफ जाएंगे। जबर का इसमें मतलब नहीं हो रहा है ना। कानून के खिलाफ उन्होंने चोटी काटा, मूत्र छिड़काव किया। ऐसा लग रहा है कि वही भगवान हो गए हैं सब कुछ। अब ऐसा देखिए, हमको पूरा नॉलेज नहीं उसके विषय में भी, इसलिए हम पूरा नहीं बता पाए। आपका पूरा नाम? चंद्रशेखर उपाध्याय। अच्छा उपाध्याय। अरे साहब उपाध्याय साहब, तो आप तो इससे अच्छी जानकारी आप ही को होगी हमसे जानकारी, क्योंकि आप, इसीलिए तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा पांडे साहब ये बताइए, आप ब्राह्मण हैं, आपकी रिस्पेक्ट पूरा समाज बल्कि पूरा देश करता है, क्योंकि आप लोग पूजे जाते हैं, ठीक है? तो मेरी बात, आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जिसका पास ज्ञान होगा वो ज्ञान का प्रसार करेगा, चाहे दलित होगा चाहे यादव, किसी भी जात का हो। अगर उसके पास ज्ञान है तो वो फैलाएगा। इन्होंने जिस तरीके से अपमान किया, ये सही किया या गलत किया? गलत किया। लेकिन आप कह रहे हैं सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कह सकता है। हाँ तो सही बात है, ब्राह्मण का कथा जैसे लिखा है, सब लोग सबका धर्म बनाए, ये काम करेंगे। ये तो कहीं नहीं लिखा है मेरे हिसाब से, लगता है। वही तो बता दें, जब हमको पूरा भी जानकारी उसके विषय में नहीं है जी। लिखा नहीं, अभी देखेंगे तो आगे चल के जो पता चलेगा आपको लिखा है कि नहीं लिखा है।
लेकिन इस घटना से पूरा ब्राह्मण समाज थोड़ा नाराज भी दिख रहा है, कुछ अलग भी लोग। हाँ तो दिखेगा ये नाराज ना। पांडे साहब अभी इन्होंने राज खोल दिया है, हम इनकी बातों से समझ रहे थे कि कुछ छुपा रहे हैं बात। पांडे साहब देखल जाए कुल मिलाया जुला कि कोनो जरूरी ना है कि पंडित लोग ही काम करें। हाँ। ठीक।